डिजिटल इंडिया में एक छोटा योगदान हमारा भी हो कि छोटे और मिड साइज बिजनेसेस जो है वो एआई के थ्रू अपने बिजनेस को बढ़िया से ऑटोमेट करें। गेट गैप्स एग्जैक्टली करता क्या है बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए? ये सपोर्ट जो है दो तरीके से वर्क करता है, एक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक कस्टमर के साथ। कि आप कस्टमर को टाइमली नोटिफाई कर रहे हो, क्या वी आर ऑनबोर्डिंग यू, वी आर सेटिंग अप फॉर यू। ई कॉमर्स के केस में आप बोल रहे हो कि यस योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड, योर ऑर्डर हैज बीन पैक्ड। आप सारे नजेस कस्टमर को देते हो, कस्टमर आपके साथ कनेक्टेड रहता है। और आज की डेट में वो व्हाट्सएप जो है वो एक पावरफुल टूल है। तो आपकी लर्निंग अब तक क्या रही? स्टार्टअप है ना, वो एक रोलर कोस्टर राइड है और इसमें हमेशा लर्निंग है। मेरी दादी की एक एनालॉजी है जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि 3 days 3 months 3 years। तो जब भी आप एक स्टार्टअप या प्रोडक्ट के बारे में सोचते हो ना, 3 दिन आप बहुत एक्साइटेड होते हो। आप हमेशा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आप 3 दिन में तो आप बिलियन डॉलर स्टार्टअप बना चुके होते हो। सर्विस माइंडसेट को थोड़ा सा शिफ्ट करके प्रोडक्ट की तरफ लाना है और ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है। इस माइंडसेट के साथ जयपुर में अब लोग बन रहे हैं और ये माइंडसेट शिफ्ट वाज द बिगेस्ट लर्निंग फॉर मी। एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सब के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जब आप स्टार्टअप्स बनाते हो सभी एक सिमिलर माइंडसेट में रहते हैं और वो माइंडसेट क्या होना चाहिए? कस्टमर फर्स्ट। 3 साल तक तो एक प्रोडक्ट को आपको पूरा अच्छे से देना पड़ता है। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? नंबर या फिर इम्पैक्ट? बड़ी बातें थोड़ी जेब में पैसा होने के बाद ही अच्छी लगती है, तो पहले अपने नंबर गेम को ठीक तो करना ही होगा। हमारा तो जन्म हुआ है 100 करोड़ के लिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्मिता भगेरिया और मेरी पॉडकास्ट सीरीज ब्यूटीफुल विंस में आज हमारे स्पेशल गेस्ट का मैं वेलकम करना चाहूँगी मिस्टर गौरव शर्मा। आप हैं गेट गैप्स के सीईओ एंड फाउंडर। गेट गैप्स जो बिजनेस की दुनिया में एक बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, वो एक प्लेटफॉर्म है। तो हम जानना चाहेंगे सर, ये गेट गैप्स की मंजिल तक आप कैसे पहुँचे और आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे। Thank you so much, Smita, for inviting me here. Get Gaps. So, it's a purely WhatsApp automation platform that we have created. But I don't want to say that कि सिर्फ WhatsApp। जब हमने Get Gaps बनाया तो हमारी थॉट प्रोसेस ये थी कि हम कन्वर्सेशन जो है, जो कि बिजनेस का आज की डेट में आप देखोगे कोई भी बिजनेस है उसमें 90% कन्वर्सेशन का पार्ट है। आप सेल्स कर रहे हो तो आपको कस्टमर के साथ बात करनी है, आप अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हो तो आपको विद इन द स्टाफ बात करनी है। तो कन्वर्सेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे को ये था कि इस कन्वर्सेशन को हम कैसे स्मूथ करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कन्वर्सेशन लेके अपने कस्टमर से बात कर पाए। और आज की डेट में वो व्हाट्सएप जो है वो एक पावरफुल टूल है। हम सब देखते हैं कि ईमेल्स, एसएमएस अपने ज़माने में बहुत बढ़िया कर रहे थे, आज की डेट में उनका ओपन रेट बहुत रिड्यूस हो गया है अभी, लेकिन व्हाट्सएप का ओपन रेट 90% है। ओके। मतलब हमने तो डाटा ये तक देखा है कि अगर इवन मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने फ़ोन में देखोगे अभी कितने ईमेल्स अनरीड पड़े हुए होंगे, कितने एसएमएस अनरीड होंगे, बट व्हाट्सएप ना के बराबर अनरीड होते हैं। बिल्कुल। सो जब आपका कस्टमर व्हाट्सएप पे है, आपके स्टाफ व्हाट्सएप पे है, तो आप अभी भी अगर ईमेल और एसएमएस कर रहे हो तो कोई लॉजिक नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी शिफ्टेड टुवर्ड्स व्हाट्सएप। ये पूरा कन्वर्सेशन का जो गेम है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है, उसमें गेट गैप्स आपको बहुत सपोर्ट करता है। गेट गैप्स, तो ये गेट गैप्स का आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गैप्स का मीनिंग क्या है। तो गैप्स लाइक वी आर सिटिंग हियर एंड वी आर डूइंग गैबिंग। सो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है, उसको गैप बोलते हैं। सो उससे नाम बना गेट गैप्स। और आइडिया कहाँ से आया? तो आई यूज टू से, लाइक मैंने बहुत बार बोला है कि आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर जब व्हाट्सएप मेटा की एक मीटिंग हुई थी, मेक माई ट्रिप और ये सब स्टार्ट ही किया था 2019 के आसपास व्हाट्सएप। जब फ्लाइट टिकट्स आप देखते थे तो वो जब भी आप टिकट बुक करते थे व्हाट्सएप पे टिकट आ रही थी। तो वो एक फर्स्ट मीटिंग में मैं वहाँ था, नेटकोर के थ्रू वो मीटिंग हुई थी। तो मैं उस मीटिंग में था, तो उन्होंने पूरा समझाया था किस तरीके से जो व्हाट्सएप अभी सिर्फ गुड मॉर्निंग मैसेजेस करने के लिए है, वो आने वाले टाइम में किस तरीके से बिजनेसेस को पूरा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट, और बिजनेसेस किस तरीके से उस पर ग्रो करेंगे, स्केल करेंगे। तो मैं उसकी फर्स्ट मीटिंग में था। मेरे को थोड़ा टाइम लगा गेट गैप्स को डेवलप करने में और समझने में। फिर 2023 में मेटा ने पब्लिक एपीआईज बनाई थी। उस एपीआईज के बाद में वी हैव स्टार्टेड गेट गैप्स। गेट गैप्स एग्जैक्टली करता क्या है?
बिजनेस इसको ग्रो करने के लिए? सो आप ऐसे समझो कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें 3 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है: मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट। जब आप मार्केटिंग करते हो तो आप लीड्स को एक्वायर करते हो, तो आप एक तरीका ढूंढते हो कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचो, जिससे लीड्स आपके पास ज़्यादा है। जब लीड्स आ गए तो अब आप क्या करोगे, आप उसको नर्चर करते हो, लीड्स को नर्चर करके फिर सेल्स टीम उस पर सेल करती है। सेल के बाद में क्या है, पोस्ट सेल सर्विस करनी है आपको। ये सपोर्ट जो है दो तरीके से वर्क करता है, एक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक कस्टमर के साथ, कि आप कस्टमर को टाइमली नोटिफाई कर रहे हो, क्या वी आर ऑनबोर्डिंग यू, वी आर सेटिंग अप फॉर यू। ई कॉमर्स के केस में आप बोल रहे हो कि यस योर ऑर्डर हैज़ बीन डिलीवर्ड, योर ऑर्डर हैज़ बीन पैक्ड, आप सारे नजेस कस्टमर को देते हो। कस्टमर आपके साथ कनेक्टेड रहता है, और जितना कस्टमर कनेक्टेड रहता है उसको फील ये रहता है कि यार मैं सेल्स के बाद मेरे को है ना कंपनी भूल नहीं गई है, हाँ, मैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हूँ। बिल्कुल आफ्टर सेल सर्विस Service. कहते हैं वो तो बहुत वो सपोर्ट का पार्ट आ गया। तो इन तीनों पिलर्स के लिए गेट गैप्स ने क्या किया है, अलग अलग फीचर्स बनाए हैं कि आप ब्रॉडकास्ट करते हो तो मार्केटिंग आपकी होती है। आप क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स, जो बहुत ट्रेंडिंग है नाउअडेज, कि क्लिक टू, आप मेटा एड्स रन कर रहे थे, गूगल एड्स रन कर रहे थे, कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता था, वेबसाइट पे आके आपसे चैट करता था। तो वो जो ओल्ड ट्रेडिशनल चैट विजिट्स है, उनमें क्या होता था, फिर आप कस्टमर से नंबर मांगते थे, बात करते थे। यहाँ कस्टमर आता है डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर आते ही उसका नाम और नंबर तो आपके पास आ ही चुका है। ये होता है। और फिर जो लीड्स आपको 100 रुपीज़ की आ रही थी, अभी आज की डेट में 10 रुपीज़ में वो लीड जनरेट होती है, खाली क्लिक टू व्हाट्सएप की वजह से। तो मतलब हर चीज़ ये बहुत बेनिफिशियल हो गया एकदम लोगों के, ऐसे बोलोगे मतलब कोई भी बिजनेस इसको ऑप्ट कर सकते हैं। यस, बिकॉज आपका कस्टमर व्हाट्सएप पे है, वो हाँ। कस्टमर के साथ बहुत फ्रेंडली है। अभी मैं आज की डेट में आप देखोगे स्टेट बैंक के स्टेटमेंट्स व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, बैंक सारी व्हाट्सएप पे आ चुकी है सपोर्ट के लिए। तो आने वाला जो टाइम है वो ऑटोमेशन का है, हम सब जान रहे हैं। एआई वेव जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो अभी तक क्या लग रहा है, स्मॉल और मिड साइज बिजनेसेस को क्या लगता है कि ये जो एआई है ये सिर्फ बड़े बड़े एंटरप्राइजेस के लिए बना है। तो गेट गेम्स में आज की डेट में हमारे पास बहुत स्मॉल और मिड साइज बिजनेसेस है जो अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर रहे हैं बाय यूजिंग गेट गैप्स। और तो वो सोच को गेट गैप्स ने वो कर दिया, अलग कर वो एक कोशिश है हमारी भी दिया। हाँ, कि डिजिटल इंडिया में एक छोटा योगदान हमारा भी हो कि छोटे और मिड साइज बिजनेसेस जो हैं वो एआई के थ्रू अपने बिजनेस को बढ़िया से ऑटोमेट करें, स्केल करें और ग्लोबल लेवल पे लेके जाए। सो व्हाट्सएप मार्केटिंग का जो बेनिफिट्स देखें एज कम्पेयर टू ईमेल, एसएमएस या अदर टूल्स, वो क्या मतलब है? सो आप देखोगे आज के डेट में ईमेल्स का जो डिलीवरी है वो पहले से, जैसे अगर आप 1 लाख लोगों को 1 लाख कस्टमर्स को आप एक ईमेल मार्केटिंग करते हो तो उसमें 10% का ओपन रेट आता है, और उसमें से कन्वर्जन होता होगा 1 to 2%। बहुत कम देखते हैं, मतलब हम लोग उसको ओपन ही नहीं करते। ओपन नहीं करते। एसएमएस के मार्केट में पूरा खाली अभी बस ओटीपीज के लिए थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बाकी एसएमएस मार्केटिंग ऑलमोस्ट वाइप ऑफ हो चुका है। ट्रू। व्हाट्सएप में अभी क्या है, व्हाट्सएप में पहली बात तो ऐसे समझते हैं कि 3 बिलियन पीपल आर यूजिंग व्हाट्सएप। पूरी दुनिया में 3 बिलियन पीपल आर यूजिंग इट। 7 बिलियन की पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, उसमें से 3 बिलियन पीपल आर यूजिंग इट। उस 3 बिलियन में से 90% का ओपन रेट निकल के आता है। आप अगर 1 लाख लोगों को मैसेज करते हो तो 90% लोग उसको ओपन करते हैं और विद इन 2-3 मिनट्स दे रिप्लाई। अब हमने गेटगेस में यही बनाया कि वी हैव क्रिएटेड अ चैटबॉट कि आपका कस्टमर आपको 2-3 मिनट में रिप्लाई कर रहा है, अगर आपने भी उसको 2-3 मिनट्स में वापस रेस्पॉन्ड कर दिया, इमीडिएट रेस्पॉन्ड किया, तो वो स्टक होता है आपके बिजनेस के बारे में। वो देखते हैं यार यहाँ पे मेरे को सुना जा रहा है, तो वो चैटबॉट्स हेल्प करते हैं। तो ओपन रेट बहुत अच्छा है, व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन रेट बहुत अच्छा है। तो अभी आज की डेट में तो मैं बोलूँगा आने वाले एटलीस्ट कुछ सालों तक तो व्हाट्सएप जो है विल बी अ वेरी पावरफुल टूल फॉर बिजनेसेस। और गेटगेप जैसे जो मेटा के ऑफिशियल पार्टनर्स हैं वो इस चीज़ को कस्टमर्स तक लेके जाते हैं और नए नए फीचर्स बना के इसको ईजी करते हैं कस्टमर्स के लिए। सो अब जैसे कन्वर्सेशन और एंगेजमेंट में व्हाट्सएप मैसेजिंग में ये डिफरेंसेस आए हैं कि वो बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन होने लगे हैं व्हाट्सएप के थ्रू। मैसेजेस की बात करूंगा तो सिर्फ गेटगेप्स पे लास्ट मंथ वी हैव डन अराउंड 3 CR मैसेजेस। 3 CR ओनली ब्रॉडकास्ट में, करोड़। चैट की तो बात ही नहीं कर रहा, चैट तो और ज़्यादा होगी। इन जनरल एक कस्टमर जो है 10-12 चैट्स तो करता ही है, लेकिन ब्रॉडकास्ट ही इतने होते हैं
एपीआई के थ्रू होते हैं, ब्रॉडकास्ट कैंपेन्स लोग रन करते हैं, तो कस्टमर तक रीच तो मार्केटिंग के थ्रू हो ही जाएगी। उसके अलावा चैटबॉट्स और जो एआई आंसर नोट्स हमने बनाए हैं, अलग अलग टूल्स बनाए हैं, वो कस्टमर को हेल्प करते हैं एंगेज रहने के लिए, और एक ब्रांड बिल्डिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। कस्टमर्स कितना रिवर्ट मतलब करते हैं, जैसे अगर मैसेजिंग हो तो कस्टमर्स इसका रिवर्ट, डाटा ये कहता है कि विद इन 3 minutes योर कस्टमर इज रेस्पॉन्डिंग यू ऑन व्हाट्सएप। सो मतलब रेस्पॉन्स आज तो ये उसका है ही है, है कोई भी यूज करे तो उसको मतलब फायदा है, क्योंकि कस्टमर्स उसका रिप्लाई उस टाइम पे कर देगा, क्योंकि वो समझ जाएगा। यूजुअली मैंने देखा है हैंडी है ना, बहुत हैंडी है। आपको किसी ऐप में नहीं जाना, आपको किसी वेबसाइट में नहीं जाना। आप अभी तक जिस ऐप को यूज करके अपने फैमिली एंड फ्रेंड से बात कर रहे थे, उसी पे इजीली आप कस्टमर से बात कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको स्टेटमेंट लेना था पहले बैंक का, आप क्या करते थे? आपको बैंक जाना होता था, या फिर आपको एक ऐप खोलनी होती थी बैंक की। ऐप खोल के आप वहाँ पे डेट्स डालते थे ऐप में लॉगिन करके, और फिर वो स्टेटमेंट आपके मेल पे आता था, और आप मेल से उसको डाउनलोड कर रहे थे। अब आप व्हाट्सएप पे जाओ, हाय लिखो, स्टेटमेंट पे क्लिक करो, और स्टेटमेंट आ गया आपके व्हाट्सएप में। किसी भी बैंक का। आई हैव सीन विद एसबीआई, आई हैव सीन विद आईडीएफसी फॉर द स्टेटमेंट। और आज के डेट में एसबीआई बैंक में तो है ना, एकदम घुसते ही लिखा रहता है कि व्हाट्सएप, दिस इज अवर व्हाट्सएप नंबर, से हाय ऑन दिस। तो मतलब काम को सपोर्ट, बहुत इजी हो गया है, यस। ये टेक्निकल तो सपोर्ट इस चीज के लिए पहले क्या, बैंक्स में लाइन लग रही हाँ। थी। अब डिलीवरी के लिए क्या है, मतलब एक सिंपल अपडेट है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके पास ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद में कस्टमर ने को एक इजीली मैसेज आ रहा है कि योर ऑर्डर हैज बीन पैक्ड, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड, योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड। ये सारे मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। कस्टमर के लिए कितना हैंडी हो गया है, और जितना कस्टमर के लिए हैंडी होगा, इजी होगा, उतना ही वो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देगा। आज बिल्कुल मैसेज आ जाता है हमारे पास व्हाट्सएप पे कि योर ऑर्डर इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड, द पर्सन इज आउट ऑफ डिलीवरी, तो Yes. ट्रैक ऑर्डर इटसेल्फ हो जाता है। तो Correct, व्हाट्सएप से correct. बहुत ज्यादा इजी हो गया। सो इसके लिए बहुत सिंपल सी एक पंच लाइन है। पंच लाइन में कहते हैं कि डू योर मार्केटिंग वेयर योर कस्टमर्स आर। आप है ना, किसी फार्म हाउस में जाके ऐड चलाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपका कस्टमर अगर बैठा हुआ है मेट्रोज में, आपका कस्टमर अगर बैठ रहा है किसी सिटीज में, तो आपको वहाँ ऐड दिखाना पड़ेगा। वैसे ही डिजिटल की दुनिया में आपका कस्टमर व्हाट्सएप पे बैठा हुआ है, तो आपको वहाँ मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वहाँ उनको प्रॉपरली नर्चर करना नर्चर पड़ेगा। करना पड़ेगा। सो अगर हम जाने कि कोई जैसे केस स्टडी हो या सक्सेस स्टोरी हो, या फिर कह सकते हैं ई कॉमर्स में यूज होता है ये मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, तो इसको एग्जैक्टली कैसे यूज होता है ये गेट गैप्स? मैं आपको है ना कुछ यूज केसेस बताता हूँ। सबसे पहले ई कॉमर्स का लेते हैं, बहुत ट्रेंडिंग है। तो वी हैव क्रिएटेड अ शॉपिफाई ऐप, और वी हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ एपीआईज फॉर ई कॉमर्स। शॉपिफाई ऐप, अगर आप एक वेबसाइट है आपकी, उसमें ऑटोमेशंस बहुत इजी हो जाएगा। तो हमने ऑटोमेशन के अलग अलग लेवल बना रखे हैं। सबसे पहले क्या होगा, कस्टमर लॉगिन करेगा, आपकी वेबसाइट पे आके साइन अप करेगा, ओटीपी जाएगा, कस्टमर वैलिडेट हो गया, वो व्हाट्सएप के थ्रू हो जाएगा। गेटगेप का एक सिंपल एपीआई है वहाँ। दूसरा क्या है, कस्टमर आया, आपकी वेबसाइट को विजिट किया, बट अभी तक उसने ऑर्डर पे जाके ऑर्डर पे क्लिक कर दिया लेकिन पे नहीं किया है। ऐसा बहुत बार होता है। मतलब ऐसे बोलते हैं कि 100 लोग अगर आपके वेबसाइट पे आए हैं, 60 लोग अगर आपके प्रोडक्ट पे गए, और 30 लोग जो है पेमेंट के लिए ट्राई करते हैं बट पे नहीं करते। बहुत रिलेटेड है सर। ठीक है, उन 30 लोगों को आप एक अबेंडन कार्ट मैसेज विद इन अ सेकंड चला जाता है। और फिर मैं तो अपने कस्टमर्स को बोलता हूँ आप उसमें एक डिस्काउंट भी डाल दो। तो हमने क्या किया, अब कस्टमर को ये पता तो लग गया कि अबेंडन कार्ट मैसेज करने से क्या होगा, तो हमने पूरी लाइब्रेरी भी दे दी उन्हें कि इस टाइप के मैसेजेस आप जब करते हो तो कस्टमर ज़्यादा क्लिक करते हैं उस पर। तो हमने वो लाइब्रेरीज भी दी है कि आपको मैसेजेस किस तरीके से बनाने हैं, उसमें पूरा सपोर्ट हम देते हैं। तो ई कॉमर्स के केस में वी हैव सीन कि 20 to 30% उनके जो ऑर्डर्स है वो बढ़ गए हैं व्हेन दे आर यूजिंग गेटगेप्स लाइक प्रोडक्ट। सेकेंडली मैं बात करूंगा मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स क्या करते होंगे कि एक कार डीलर है, कोई भी एक मैन्युफैक्चरर है, लाइक ओगान लैमिनेट्स, लाइक नीलकमल, ये सब हमारे कस्टमर्स हैं। तो उन्होंने क्या करना है, अपने डीलर्स को है ना रेट्स अपडेट होते रहते हैं। रेट्स जब अपडेट होते हैं, डीलर उनको पूरे दिन पहले फ़ोन करते थे, ऑर्डर देते थे। वो ऑर्डर आज के डेट में एआई की मदद से, अगर आपने पेपर पे लिख के भी दे दिया ना, वो ऑर्डर व्हाट्सएप फैच करेगा, फैच करके पूरी आपकी इन्वेंट्री सेट करके और कस्टमर को वापस मैसेज कर देगा, और आपकी जो
ऑपरेशन टीम है, उसको मैसेज करता है कि यहाँ से ऑर्डर आया है। अच्छा। प्लस डीलर्स के लिए बहुत इजी है पीडीएफ्स वगैरह मंगाना, रियल टाइम रेट्स अपडेट होना। एसएम स्टील, भारत स्टील, ये सब इसको यूज कर रहे हैं अपने डीलर्स के लिए। तो फिर एक डीलर के पास वो डाटा अपने आप आ जाता है। हाँ, तो डीलर्स का डाटा आपके पास है, आपने डीलर्स तक ये पहुंचा दिया कि दिस इज अवर व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई नंबर। आप इस पे बस हाय बोलो या आप इस पे कुछ भी लिखोगे, एनी मैसेज आप करोगे, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, रियल टाइम रेट्स आप ले सकते हो, रियल टाइम डिजाइन्स आप ले सकते हो। तो आपको जो पूरे दिन 10 लोगों को 100 लोगों को बैठा के खाली कॉल के ऊपर आप यही वैलिडेट कर रहे थे कि ऑर्डर उन्होंने जो दिया है वो ऑर्डर कब दिया है, रेट्स क्या है, अभी करंट रेट क्या चल रहा है, नया कोई डिजाइन आया है क्या, वो सब काम इजीली व्हाट्सएप ऑटोमेशन से हो रहा है। एजुकेशन इंडस्ट्री आज की डेट में जीटी गोविंद का स्कूल गेटगेप्स को यूज कर रहा है, संस्कार स्कूल यूज कर रहा है। तो एडमिशन के अंदर क्या होता था, जो बेसिक क्वेश्चंस है, बार बार पेरेंट्स के उनके पास मैसेज आते हैं या फोन आते थे कि अभी एडमिशन चालू है क्या, एडमिशन प्रक्रिया कब चालू होगी, फॉर्म कहाँ से फिल होंगे, वो सब काम व्हाट्सएप पे ऑटोमेट हो रहा है। व्हाट्सएप फॉर्म में आप फॉर्म फिल करेंगे। यस, सो जो एक क्वेश्चंस आंसर्स के लिए लीड को नर्चर करने के लिए आपको 100 लोग बिठाने पड़ रहे थे, वो काम एक सिंपल प्लेटफॉर्म आपके लिए कर रहा है। आपने एक अपना स्टाफ बिठाया जो व्हाट्सएप में चैट्स को मैनेज कर रहा है और एक ही नंबर सर्कुलेट हो रहा है। इंटरेस्टिंग पार्ट, मैं तो बहुत सारी कंपनीज में मैंने देखा है, सेल्स टीम है, सेल्स टीम में 50 लोग हैं, 50 लोग अलग अलग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। मेजरली रियल एस्टेट के केस में हमने ये देखा है कि सबके पास अपने व्हाट्सएप है। अब ऑनर को कुछ पता ही नहीं है कि क्या क्वालिटी एनालिसिस मैं करूं, किस तरीके से मेरा कम्युनिकेशन जा रहा है। तो छोटे बिजनेसेस क्या है, इस चीज को ट्रैक नहीं करते। आपने देखा ब्रांड्स इसको मैनेज करते हैं कि उनकी जो कम्युनिकेशन की जो गाइडलाइंस होती है वो सिमिलर होती है। आप मैकडी के किसी भी उसमें जाओगे आउटलेट में, तो आपको पता है कि यार सेम टाइप से बात करते हैं। जारा के किसी भी आउटलेट में जाओगे तो सेम टाइप से बात करते हैं। हाँ, मतलब वो प्रोटोकॉल वैसा ही बना हुआ है, एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है। छोटे बिजनेस इसको इसकी पावर को नहीं समझ पा रहे थे, तो वो हमने कोशिश करी कि उनको हम बताएं कि आपके सारे सेल्स टीम को एक ही सिंगल नंबर दो व्हाट्सएप का। तो पहली बात तो कस्टमर और सेल्स टीम का जो नंबर है वो एक्सचेंज नहीं हुआ, एक ही नंबर पे बात हो रही है। और उसमें भी आइसोलेशंस बना दिए कि एग्जाम्पल के तौर पे ए अगर सेल्स वाला है और कस्टमर 1 कस्टमर से बात कर रहा है, फर्स्ट टाइम इनकी बात हुई तो हर बार ए कस्टमर से फर्स्ट नंबर सेल्स पर्सन बात कर रहा होगा और एक ही व्हाट्सएप नंबर जा रहा है। अभी आप देखोगे कार्स 24 में जब भी घर पे कोई गाड़ी का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, तो जो ड्राइवर या जो इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहा होता है बंदा, वो आपके सेम ही नंबर पे बात कर रहा होता है, कार्स 24 की। आप उसी नंबर पे बात करते हो, आपका नंबर उसके साथ एक्सचेंज ही नहीं हुआ कस्टमर का। और जब तक वो चैट चल रही है लाइक 30 मिनट्स 1 आवर कि आपने उनको लोकेशन भेजी, उन्होंने आपकी गाड़ी को इंस्पेक्शन किया, ऑडिट किया, वापस चले गए। अब वो चैट वापस जो है मैनेजर को असाइन हो गई। लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग लाइक गेटगैप्स फॉर दिस पर्पस कि सेल्स टीम को ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो वी हैव क्रिएटेड अ वंडरफुल टूल हियर एज अ सेल्स सीआरएम, और वो हमने सबको दिया है, मतलब स्मॉल बिजनेसेस, मिड बिजनेसेस, एंटरप्राइज लेवल पे, कि आप फॉलोअप्स क्रिएट कर लो। आप पूरा कैनबैन के अंदर आपको पता है कि आज मेरे को किससे बात करनी है, वो कस्टमर को भी नच जा रहा है, आपके ऑपरेशन टीम को भी नच जा रहा है। इस टाइप से जो ऑटोमेशन की जो दुनिया है वो सबके लिए ओपन हुई है मेटा की वजह से, मैं बोलूँगा, जो व्हाट्सएप ऑटोमेशन उन्होंने बनाया और उनकी एपीआईज को यूज करके हमने कस्टमर्स के लिए फीचर्स बनाए। सो ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे एक प्रोफेशनलिज्म जो आया है स्मॉल बिजनेसेस में, जैसे लार्ज बिजनेसेस में तो यूजुअली होता ही है, लेकिन स्मॉल में या मीडियम में यूजुअली वो नहीं होता, तो वो प्रोफेशनलिज्म इन मैसेजेस के थ्रू आ जाता है। यस, इट्स ऑल अबाउट कि गेम तो पूरा यहाँ है ना, मतलब माइंडसेट का तो है माइंडसेट। और आप एक सैलून चला रहे हो, उस सैलून में आपने थोड़ा सा ऑटोमेशन दिया तो उसकी वजह से कस्टमर को ये फील आता है कि यार इट्स अ गुड सैलून, जो पढ़े लिखे लोगों तक वो पहुंच रहा है और व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, तो बुकिंग अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, उसको लाइन में नहीं बैठना पड़ रहा, वेट नहीं करना पड़ रहा। तो दोनों की जिंदगी कितनी आसान हो गई है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी स्टार्टअप्स बनते हैं तो उसमें जिस दिन आपने कस्टमर्स की तरफ से खेलना शुरू कर दिया, आपने कस्टमर्स को समझना शुरू कर दिया, तो यू विल गो थ्रू, सो फिर आप स्केल करना चालू करते हैं। अदरवाइज धंधा बन के रह जाएंगे जो कि कुछ ज्यादा बात बनेगी नहीं। अल्टीमेट तो कस्टमर ही है। यस, यू हैव टू सर्व कस्टमर्स ओनली।
थोड़ा सा वाइट लेबल सॉल्यूशंस जो इसमें है उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल दें। अच्छा देखो, व्हाट्सएप ऑटोमेशन में क्या हुआ है कि लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर चेंजिंग। जैसे सीआरएम, बहुत सारे सीआरएम्स हैं, कोई टेक्सटाइल के लिए है, कोई रियल एस्टेट के लिए है, कोई सैलॉन्स के लिए है, कोई सीआरएम्स जो है आईटी कंपनीज के लिए है। उन सबको भी अब जो नजेस जो पहले ईमेल्स और एसएमएस में होते हैं व्हाट्सएप पे करना है। दे आर आल्सो ट्राइंग, तो वी हैव स्टार्टेड अ टेक पार्टनरशिप फॉर देम। तो टेक पार्टनर बन के आप अपने जो भी करंट एग्जिस्टिंग सिस्टम है, सीआरएम्स है, उसमें व्हाट्सएप ऑटोमेशन कर सकते हो। तो अभी गेटगिफ्ट के साथ इस तरीके से बहुत सारे पार्टनर्स जुड़े हुए हैं। हमने जोहो के साथ कर दिया है, शिप रॉकेट, वोर्टल एंड लॉट ऑफ ईआरपी सिस्टम्स इनके साथ हमने किया है। अभी करंटली वी आर वर्किंग विद टैली कि वहाँ से जो ऑटोमेटिक बिलिंग वगैरह और अपडेट्स, ड्यूज, वो सब चले जाए। 2 नंबर पे आता है वाइट लेवल पार्टनर। तो बहुत सारी जो आईटी और डिजिटल कंपनीज हैं उनके लिए तो ये मौका है। ऐसे समझो, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये ना अभी व्हाट्सएप ऑटोमेशन की जो दुनिया है वो मंगल ग्रह की तरह है। जो जहां तक भाग जाएगा ना, जो जहां तक कस्टमर को एक्वायर कर लेगा, वो उसका स्टे करने वाला है लंबे टाइम तक। अभी वापस एक टाइम है कि आप एआई इनेबल करके और ऑटोमेशन ला के कस्टमर्स को बहुत जल्दी एक्वायर कर सकते हो और नए लोग मार्केट में आ सकते हैं। तो डिजिटल एजेंसीज, वेब डेवलपमेंट एजेंसीज, लॉट ऑफ पीपल हु वर सेलिंग एसएमएस अर्लियर, नाउ दे वांटेड टू शिफ्ट ऑन व्हाट्सएप। वो उनके डायरेक्टली लिए आपसे कनेक्ट करके उसका हाँ, वो स्टार्ट कर सकते तो इतने नंबर हमने एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझो स्मिता। हाँ स्मिता पहले कुछ और सेल कर रही थी, हाँ अब स्मिता.com उनका चल रहा है। तो हमने उनको एक ऑप्शन दिया है कि आप whatsapp.smita.com के ऊपर पूरा जो गेट गिफ्ट्स का जो सिस्टम है, पूरा जो टूल है, वो आपके नाम से, आपके लोगो से, आपकी ब्रांडिंग से आप अपने कस्टमर को सेल कर सकते हो। अच्छा तीसरा हमने बनाया एफिलिएट पार्टनरशिप, और ये भी बहुत अच्छा इसको लोग यूज कर रहे हैं। उसमें हम लोग देते हैं 30+20 का ऑफर है। तो लेट्स से आप एक ब्लॉगर हो, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप एक अपना साइड हसल अपना चालू करना चाह रहे हो, तो आपने क्या करा, आपका एक रेफरल यूआरएल गेटगिफ्ट्स में आपको मिला। वो रेफरल यूआरएल अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे वीडियो बना के आपने डाला, आपने वैसे ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में शेयर किया। तो उसमें जब भी वो परचेज करेंगे तो आपको फर्स्ट पेमेंट में 30% हम लोग रेफरल कमीशन देते हैं, और ईच एवरी पेमेंट जब जब वो रिकरिंग पेमेंट्स आती है उसमें 20% कमीशन देते हैं। तो मैं इसको अगर नट सेल में बताऊं तो वी आर ऑफरिंग 3 पार्टनरशिप, वाइट लेवल पार्टनर, रेफरल पार्टनर एंड टेक पार्टनरशिप्स। और इन तीनों पार्टनरशिप्स को आज के डेट में गेटगिफ्ट्स का बहुत बड़ा इकोसिस्टम हमने बनाया है। तो हमने डिजिटल एजेंसी से लड़ना छोड़ दिया है, सीआरएम से लड़ना छोड़ के पार्टनरशिप्स के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे गोल ये है कि यार इंडिया में प्रोडक्ट बने और ग्लोबली लोग उसको यूज करें। ओके, तो इसमें क्या स्पेसिफिक नंबर जैसे आपने बात कही उसकी ज़रूरत होती है किसी को जो नॉर्मल व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, या उससे अलग नंबर यूज़ करना होता है अगर मार्केटिंग के लिए चाहिए? सो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए हाँ। आप अपना एग्जिस्टिंग नंबर यूज कर सकते हो, लेकिन आपको व्हाट्सएप डिलीट करना होता है। तो वो सारी हाँ, चीज़ तो ऐसे समझो कि है ना, जैसे आप व्हाट्सएप पर्सनल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप बिजनेस है, हाँ आप दोनों में सेम नंबर नहीं चला सकते, क्योंकि वहां पे दोनों में से एक ही आप यूज कर सकते हो। वैसे एक थर्ड व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, जो कि बिजनेसेस के लिए है, ऑटोमेशंस के लिए है। तो अगर आप व्हाट्सएप पर्सनल यूज कर रहे हो या व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हो, तो आपको यहाँ के लिए एक नया नंबर चाहिए या वहाँ पे व्हाट्सएप डिलीट करना होगा। और हमारी टीम फ्री ऑनबोर्डिंग और सेटअप कराती है, पूरी हेल्प देती है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपके पास एक नंबर होना चाहिए, एक आपके पास कोई भी वेबसाइट होनी चाहिए, सिंगल पेज भी चलेगी, और आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। ये 3 रिक्वायरमेंट है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पे आने की। अभी वो हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग और व्हाट्सएप एक नया लेके आया है कि अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हो तो आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को एग्जिस्टेंस में भी यूज कर सकते हो। तो अभी आजकल लोग ये भी करने लगे हैं, व्हाट्सएप बिजनेस जो यूज कर रहे थे तो वो आपका फोन में भी रहेगा और एपीआई में भी आ जाएगा। अच्छा, वो दोनों में आ यस जाएगा। यस, फिर ये उसकी- को एग्जिस्टेंस इसको बोलते हैं। सो इसका फ्यूचर इंडिया में कैसा है सर आने वाले टाइम में? इंडिया में तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज यूजिंग व्हाट्सएप। सो इंडिया में तो इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। ब्राजील में, कनाडा, यूएस, नाउअडेज वी आर गेटिंग लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम दुबई, इवन चाइना। चाइना में व्हाट्सएप नहीं यूज होता, बट चाइना के लोग तो मार्केटिंग तो यूएस में कर रहे हैं ना, इंडिया में कर रहे हैं।
कहीं और करते हैं। मेरे पास चाइना के बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने यूएस या दुबई में अपनी कंपनी रजिस्टर करके एनरोल कर रखा है। हाँ हाँ हाँ। दुबई सऊदी में मेरे चैनल पार्टनर्स है जो इसको बहुत अच्छे से सेल कर रहे हैं। लास्ट ईयर जब हम लोग दुबई गए थे तो हमने ये देखा था कि हमने जब एक लोगों के साथ बातचीत करी तो 150 कस्टमर्स जो हैं दुबई के, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं अभी तो नंबर्स, तो लास्ट ईयर 150 कस्टमर्स जो है वो उनसे हमने बातचीत करी और दे आर यूजिंग गेटगैप्स। और व्हाट्सएप ऑटोमेशन में इतना बड़ा स्केल है अभी कि देयर आर 5 मिलियन यूजर्स हु आर यूजिंग व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई एंड विद इन 2028 और 2029 ये बहुत सारे डाटा बोल रहे हैं कि 50 मिलियन पीपल और बिजनेसेस विल बी यूजिंग व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। तो बहुत बड़ा स्केल आने वाला है बिकॉज ऑटोमेशन बूम है ये एक तरीके से ऑटोमेशन इंडस्ट्री और मैं ऐसे बोलूंगा व्हाट्सएप नहीं, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन और उसके ऑटोमेशन का गेम है। आज व्हाट्सएप है, मे बी हमेशा चलेगा 4-5 साल तो एटलीस्ट, कल को कुछ और आएगा, बट कम्युनिकेशन हमेशा रहेगा। और जब तक कम्युनिकेशन रहेगा तो गेटगिफ्ट जैसे जो टूल है वो बिजनेसेस को हेल्प करेंगे उनके मार्केटिंग, सेल्स और सपोर्ट को मैनेज करने के लिए। बिल्कुल। तो गेट गैप्स को आपने स्टार्ट करा, ये अभी तक चला है, तो आपकी लर्निंग अब तक क्या रही है गेट गैप्स के लिए? स्टार्टअप है ना, वो एक रोलर कोस्टर राइड है और इसमें हमेशा लर्निंग है। मेजरली क्या है कि मेरी जो जर्नी है वो हमेशा टेक प्रोडक्ट्स में रही। मतलब 2011 में जब मैं निकला फर्स्ट टाइम जॉब करी, तो तब से ही मैं डिजिटल ऑटोमेशन और प्रोडक्ट्स पे मैंने काम किया। स्टार्टिंग में किंगडम ऑफ ड्रीम्स जो आई फॉरवर्ड का वेंचर है उसमें मैंने काम किया है, पूरा टेक हमने वहाँ इनेबल किया। उसी दौरान मेरे को मौका मिला कि मैं सोशल मीडिया वगैरह करने लगा वहाँ, सोशल मीडिया के डिजिटल वॉल्स और वो सब हम करने लगे, वहाँ पे बनाया। फिर एक दूसरे प्रोडक्ट में मैं गया तो वहाँ भी टेक प्रोडक्ट्स में मैं रहा। लास्ट प्रोडक्ट हमने जो बनाया था एक जिसमें सोशल मीडिया की फीड्स को एम्बेड करके वेबसाइट पर डाल सकते हो, एक सैस प्रोडक्ट। फिर मैं जब जयपुर आया तो मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग हुई वो ये रही कि जयपुर है ना इज नोन फॉर सर्विस इंडस्ट्री। हमारा बैक ऑफिस है पूरे इंडिया के, कि जहाँ पे हम बैक ऑफिस की तरह काम कर रहे थे, बट अब जो जयपुर है ना वो फ्रंट फुट पे प्ले करने लगा है। अब जयपुर से बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप्स निकले हैं, आपने देखा होगा रेजर पे, ट्रेवागो, मतलब देयर आर लॉट ऑफ जयपुर से निकले स्टार्टअप्स, बट वो यहाँ क्यों नहीं रहे? जब मैं जयपुर यहाँ आया और मैं यहाँ पे मेरे को मेरी कंपनी चलानी थी, होम ग्राउंड में प्ले करना था, तो मैंने ये देखा कि सर्विस का जो माइंडसेट है उसको अपने को SaaS प्रोडक्ट की तरफ माइंडसेट को शिफ्ट करना है। और उसमें मैं थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या एज अ प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट्स आपने बनाए और वो प्रोडक्ट जो है ग्लोबली लोग यूज कर रहे हैं। मतलब आज के डेट में गेट गैप्स को 48% कस्टमर्स आर फ्रॉम इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द ऑल कस्टमर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। लैमा सैमा जब मैं बोलता हूँ, दुबई, यूएस, कनाडा, एवरीबॉडी इज यूजिंग इट। सो दिस मच इज परसेंटेज इन इंडिया और बाहर इसकी ज्यादा परसेंटेज। यस यस। सो बिकॉज यही अपने को करना होगा कि जयपुर में बैठ के है ना सर्विस माइंडसेट को थोड़ा सा शिफ्ट करके प्रोडक्ट की तरफ लाना है और ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है। इस माइंडसेट के साथ जयपुर में अब लोग बन रहे हैं और ये माइंडसेट शिफ्ट वाज द बिगेस्ट लर्निंग फॉर मी कि किस तरीके से ये माइंडसेट को शिफ्ट करके और एक प्रोडक्ट बनाना है। तो इस माइंडसेट से आप चले तो आपने तो मतलब बहुत अच्छा सोचा जयपुर के फ्यूचर के लिए, ये हो गया बिकॉज इट्स अ बिग शिफ्ट, ऑटोमेशन होना, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटोमेट होके इंडिया के बाहर भी जा रहे हैं। यस, सो हेड्स ऑफ टू यू सर। हालांकि मैं अक्सर कहता हूँ कि लगो हम लोग कोई मतलब ऐसे रिवॉल्यूशनरी या कोई ऐसे नहीं है कि हम लोग कोई एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता है कि इकोसिस्टम जब डेवलप करता है, आसपास जब और कंपनीज जो है बहुत अच्छे से ग्रो करती है, तो वो भी हम अपने फायदे के लिए करेंगे। जब वो सब ग्रो करते हैं ना तो पूरा एक इकोसिस्टम उठता है और जब वो उठता है तो सबको फायदा होता है कि उस टाइम का आपको स्टाफ मिलने लगते हैं, उस टाइम के लोग आपके आसपास होते हैं, सिमिलर माइंड जब शेयरिंग होती है तो बहुत फायदा मिलता है और सभी को मिलता है। गौरव, आप बताएं कि आने वाली नेक्स्ट 5 इयर्स में जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसमें क्या शिफ्ट देखते हैं आप आने वाला है? जैसे आपने मंगल ग्रह की भी बात कही, तो नेक्स्ट 5 इयर्स में आप क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है इसमें? तो 2 शिफ्ट है और है ना अलग अलग लेवल पे होगा शिफ्ट। अभी एआई का जो वेव है इसके वजह से पहले क्या होता था कि लोग जो है प्रोडक्ट शॉप पे जाके खरीदते थे, उसको फील करते थे, उसके बाद में
ये डिजिटल दुनिया में आया, ई कॉमर्स वेबसाइट, एप्स, इसमें ज्यादा हो रहा था। अब लोगों को है ना कम्युनिकेट करके खरीदना है, लोगों को है ना सोशल वैलिडेशन ज्यादा चाहिए अभी। तो अभी कन्वर्सेशन का गेम है। अभी मैं कहता हूँ ई कॉमर्स आया, फास्ट कॉमर्स आया, अब आने वाला है कन्वर्सेशन कॉमर्स। कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशनल कॉमर्स जो है वो एक बिग शिफ्ट है। लोगों को बात करनी है, लोगों को नेगोशिएट करना है, और एआई ने पावर दी है कि आप नेगोशिएशंस के ऊपर बना सकते हो। तो वर्टिकल सॉल्यूशंस बहुत बन रहे हैं कि जहाँ पे एक ई कॉमर्स का शिफ्ट है, लोग बात करके खरीदेंगे। अब बात करने के लिए कोई ना कोई कम्युनिकेशन टूल चाहिए लाइक व्हाट्सएप। अब वहां पे बात करके लोग उस प्रोडक्ट को समझेंगे, सोशल वैलिडेशन लेंगे, और उसके बाद उस प्रोडक्ट की परचेज होगी। बाकी शिफ्ट तो आप देखोगे ना कि नोबडी कैन क्लेम 5 साल है ना। आपने एक ऐसा सवाल अभी पूछा है, आपने देखा होगा पिछले 100 साल में दुनिया ने जिस तरह से चेंज किया होगा, सन 2000 के बाद में जितना चेंज हुआ होगा, लेकिन ये जो पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। तो 5 साल को आज कोई क्लेम नहीं कर सकता कि दुनिया कैसे जाने वाली है। एआई का क्या शिफ्ट होगा, कैसे होगा, नोबडी नोज। तो मैं तो बस ये बोलूंगा, इस शिफ्ट के साथ लगे रहो। अगर आप आज भी ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करोगे ना अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल लाइफ में, तो नहीं चलेगा। लर्न एआई, इसको समझो कि डिजिटल वर्ल्ड किस तरीके से मूव कर रहा है, कन्वर्सेशन किस तरह से मूव कर रहा है, और ये बहुत फास्ट हो रहा है। तो ये किस तरीके से जाएगा ये तो कोई क्लेम नहीं कर सकता। बस मैं भी रोज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके साथ स्टे करें। मतलब आज के डेट में आपको एआई और डिजिटल वर्ल्ड को रोज पढ़ते रहना है। एटलीस्ट 2-3 घंटे इसको दो कि आप इसके बारे में बातचीत हो, इन लोगों से बात करो, बुक्स पढ़ो, यूट्यूब पढ़ो, जहाँ देखना है करो। ये सपोर्ट सिस्टम हो गया है लाइफ में हर चीज को आगे बढ़ने का, ग्रो करने का। यस। तो अगर जैसे ईमेल मार्केटिंग को देखें, ईमेल्स का देखें, तो ये ईमेल्स कंप्लीटली उनका शिफ्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, सब रहेंगे। सबके ना मार्केट शेयर बदलते रहते हैं कि कभी कोई चीज है जो 100% मार्केट शेयर को कैप्चर लेके बैठा है, फिर वो थोड़ा 80 पे आएगा और कम हो गया है। बाकी अभी ईमेल्स तो कोई नहीं यूज कर रहा है। पीपल आर ऑन व्हाट्सएप ऑटोमेशन एंड व्हाट्सएप बिजनेस, बिकॉज यहीं पे डिलीवरी रेट है। बाकी मार्केट शेयर रहेगा। मैं भी तो ईमेल्स यूज कर रहा हूँ, वेलकम मेल्स जाते हैं, वो सब हो रहा है वहां पे। एसएमएस लोग यूज करते हैं एज अ फॉल बैक मेथड। तो वो शिफ्ट जो है धीरे धीरे आता है, और मार्केट शेयर तो ऑब्वियसली कम हो ही गया है। अभी आप यंगर जो है जनरेशन, यंग एंटरप्रेन्योर्स है, उन सब का के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, जो कि आपने इतनी लर्निंग करी है, स्ट्रगल्स करी है और आगे बढ़े हैं, तो उन सब उसके हिसाब से। इतना तो मैं बहुत आगे नहीं बढ़ा हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भाइयों, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसका कोई तोड़ है नहीं। और ये जो स्टार्टअप का कल्चर है ना, वो चाहे मतलब कोई जॉब कर रहा है या कोई किसी ने कंपनी को फाउंडर है, सबको है ना रहना फाउंडर माइंडसेट में पड़ता है। तो ये जॉब और एम्प्लॉयर वाला गेम नहीं है। जब आप स्टार्टअप्स बनाते हो, सभी एक सिमिलर माइंडसेट में रहते हैं। और वो माइंडसेट क्या होना चाहिए? कस्टमर फर्स्ट का माइंडसेट। कि कस्टमर को जो है, वो आपको कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कस्टमर को रात को जो 2 बजे प्रॉब्लम आई, तो आप सुबह 10 बजे उठ के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो नहीं चलेगा। यू हैव टू स्टे ऑलवेज अलर्ट कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की जिंदगी को आसान करने के लिए बनाया था, मैंने मुश्किल करने के लिए नहीं बनाया था। और अगर आप उसकी जिंदगी को आसान करोगे, मे बी आपके प्रोडक्ट को यूज करके वो पैसे कमा रहा है, वो स्केल कर रहा है, रेवेन्यू अपना बिल्ड कर रहा है। मे बी वो आपके प्रोडक्ट को यूज करके अपने ऑपरेशंस को सही से ढंग से यूज करके और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है, और मे बी वो अपना टाइम सेव कर रहा है। तो इन तीनों में से जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, उसके ऊपर तो आपको स्टक रहना पड़ेगा। तो कॉम्पिटिटिव हो गया एक तरीके से कि भाई जो जितना ज्यादा कर लेगा, जितना अलर्ट रह के और जितनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, वो ही आगे बढ़ जाएगा। जो लगा रहेगा ना, रैट रेस। नहीं नहीं, मैं बोलूंगा कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि हर कोई लगा नहीं रह सकता। कंसिस्टेंसी सब में नहीं है। सबकी है ना एनर्जी ऐसे कि कोई हो सकता है कि किसी का जो फ्यूल है वो 3 महीने चलता है, किसी का फ्यूल 12 महीने चलता है, और किसी का फ्यूल जो है 3 साल चलता है। और मैं ये कहता हूँ कि 3 साल तक तो एक प्रोडक्ट को आपको पूरा अच्छे से देना पड़ता है।
तो मैंने, मेरी दादी की एक एनालॉजी है जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि 3 days, 3 months, 3 years। तो जब भी आप एक स्टार्टअप या प्रोडक्ट के बारे में सोचते हो ना, 3 दिन आप बहुत एक्साइटेड होते हो। हाँ आप हमेशा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आप 3 दिन में तो आप $1 million, $1 billion स्टार्टअप बना चुके होते हो। फिर 3 महीने में आपका थोड़ा ऐसा लगने लगता है कि यार ये कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, सेल्फ डाउट आने लगता है। तो वहां रुकना नहीं है, पूरी प्लानिंग के साथ बैठो। वो शुरू के जो 3 महीने हैं वो अच्छे से प्लान करो कि मैं अगले 3 साल क्या करने वाला हूँ, और उस 3 साल तक करो उस काम को, और 3 साल में रिजल्ट्स आते हैं अगर आप लगे रहते हो तो। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करनी पड़े कि आपको थोड़ा सा रिसर्च जरूरी है उस चीज में। आप उस फील्ड में घुस गए और आपने रिसर्च ही नहीं करा कि वो फील्ड आगे उसका क्या स्कोप है, तो आप कितना भी लगे रहो, आई डोंट थिंक सो कि इसमें मैं आपको है ना एक एनालॉजी देता हूँ। अ, जो अपने टर्म्स के फाउंडर है सुरेंद्र भाई, उनसे मेरी बात हो रही थी। जी तो उस बातचीत में एक बात निकल के आई। वो बात ये निकल के आई थी कि सभी को ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत दूर जाना है। हम्म, हम सब क्या है कि हमें बहुत दूर जाना है, हम बहुत दूर आ गए हैं। बिल्कुल और कि भाई अब दूर को अपन एक पैरामीटर में सेट करेंगे, मैं 100 किलोमीटर आ गया, मैं 200 किलोमीटर आ गया। हमें बहुत दूर से नहीं जाना है, हमें डीप जाना है। हाँ और ये जो प्रोडक्ट का जो रेस है ना, जो आप कह रहे हो यार पूरा ढंग से समझना, रिसर्च करना, मैं कह रहा हूँ आपको डीप जाना पड़ेगा। और डीप की जर्नी है ना 100 किलोमीटर की है ही नहीं, 8-10 किलोमीटर की जर्नी है। और आपको हीरा मिल जाएगा, आपको मोती मिलेगा जरूर, और आपको डीप जाना है बस। डीप जा और डीप जाने के लिए प्रोडक्ट, एक प्रॉब्लम पकड़ी, उस प्रॉब्लम को, और जो कि प्रॉब्लम बड़ी है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो सिर्फ 10 लोगों की है, वो प्रॉब्लम 1000 लोगों की, लाखों लोगों की प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को पकड़ा, उस प्रॉब्लम के अंदर जितना डीप सोच सकते हो वो सोचो। कि एक छोटी सी चीज को बहुत डीप जब आप सोचते हो जी तो आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हो। एक वो पिरामिड हो गया, इन्वर्टेड, कि आप पिरामिड, डीप जा हाँ, मतलब ये समझ सकते हो कि एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल स्पेस से आप धीरे 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 वर्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ आते हो, नैरो डाउन करते हो। और आप जितना डीप चले जाओगे प्रोडक्ट में, और डीप जाने के लिए मेहनत लगती है, डीप बोरिंग है। हाँ एक ही चीज के बारे में सोचते रहना बहुत बोरिंग हो जाता है। बिल्कुल तो मैं कह रहा हूँ ना, कंपटीशन है ही नहीं बड़े स्टार्टअप बनाने के लिए। इतना डीप कोई जाना नहीं चाहेगा, और बहुत कम कंपटीशन है इस एरिया में। 24 घंटे, 365 दिन, और 999 दिन ही बोलते हैं 3 years की जो जर्नी है, हाँ उसको जो ढंग से जिएगा। और रेस है नहीं, आपने जो रेट रेस बोला ना, रेस नहीं है, मैराथन है। ये रेस चेंज है ही कर दिया नहीं। पर्सपेक्टिव। हाँ, यहाँ पे टिके रहने का गेम है, कंसिस्टेंसी का गेम है। और मैं, आपने जो पूछा मैं वही वापस आता हूँ। मेरे सारे यंग फाउंडर, सारे दोस्तों को मैं ये बोलूंगा कि लगे रहो। एक बड़ी प्रॉब्लम आपने पकड़ी है, उसमें लगे रहो, तो यू विल अचीव। और आई बिलीव कि मतलब जयपुर से आने वाले टाइम में कम से कम 100-200 कंपनी ऐसे निकलेगी जो कि $1 billion स्टार्टअप्स बना रही होगी। और वो उस माइंडसेट शिफ्ट की वजह से ही होगा। सर ये और होते मे बी हैं। आई वुड बी वन ऑफ दैम टू बिल्ड। ऑफ कोर्स वी विश, और आप अभी हैं भी सर, आपने और इतना मैं बढ़िया अक्सर माइंडसेट कहता हूँ रखा कि हमारा तो जन्म हुआ है 100 करोड़ के लिए। है। सही है सर, छोटा क्यों सोचना, सोचो तो बड़ा। जैसे सचिन तेंदुलकर ने भी ये बात कही हुई है कि सोचो तो बड़ा, सोचो आगे सोचो। सबसे मुश्किल है हाँ बड़ा सोचना। हम अपने आप को ही डिमोरलाइज करते रहते हैं, छोटा भगवान सोचते से रहते अक्सर यही मांगो, अगर जब भी आप हाथ जोड़ते हो मंदिर के आगे, तो यही बोलोगे प्रभु मेरे को है ना छोटा सोचना मत सिखा देना, कीप में कि मैं हमेशा बड़े विजन के साथ सोचूं। हैं। सर कहीं तो पहुंचेंगे, एटलीस्ट बड़े होंगे। तो पहुंचोगे। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? नंबर या फिर इम्पैक्ट लाना, किसी की लाइफ में इम्पैक्ट लाना, या फिर नंबर्स बनाना कि कितना कितना बन गया? देखो हम है ना मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी सोच थोड़ी सी इस मामले में मैं अलग तरीके से बताऊंगा। बड़ी बातें थोड़ी जेब में पैसा होने के बाद ही अच्छी लगती है। तो पहले अपने नंबर गेम को ठीक तो करना ही होगा, हम्म, कि एटलीस्ट एक जो नंबर, एक डिसेंट नंबर है, जी वहां तक तो आपको पहुंचना होगा। और फिर आप इम्पैक्ट के लिए ज्यादा कहीं काम ऐसे- करते हो। हालांकि जब आप विजन लेते हो, कि जैसे अगर मैंने विजन लिया 10 साल का, जी उसमें मेरा मोस्टली ये रहेगा कि यार मैं ना एक कन्वर्जेशनल इम्पैक्ट ला पाऊं, एक स्मॉल और मिड साइज बिजनेसेस के लिए, जिनको ये नहीं पता था, प्लेबुक नहीं यूज कर रहे। बड़े ई कॉमर्स जाइंट ने जो प्लेबुक यूज करी है, जी उन्होंने जिस तरीके से अपने ब्रांड को कम्युनिकेशन के थ्रू बनाया है,
वो मैं एक स्मॉल जो बैग सेल कर रहा है, कहीं पे कोई नए स्नीकर ब्रांड बना रहा है, कोई शूज में आ रहा है, ई कॉमर्स D2C ब्रांड्स बना रहा है, उनके लिए अगर मैं कम्युनिकेशन में बड़ा इम्पैक्ट ला पाऊँ, वो प्लेबुक में ला पाऊँ, उस पे मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा छोटे गोल्स बनाने पड़ते हैं, आपको माइलस्टोन्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो इकोनॉमी है ना, वो तो बिजनेस जो है वो पैसे से चलेगा, और वहां पे सबको सैलरीज, मतलब मैं अक्सर कहता हूँ कि यू कांट डिपॉजिट अपलॉज, यू कांट डिपॉजिट एज ए स्कूल फी इन योर स्कूल और बैंक अकाउंट। आप तारीफे, रिवॉर्ड, ये सब सबमिट अगर कर पाते स्कूल्स में, आप शॉप पे अपने ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, बेसिक नेसेसिटी पूरी करने के लिए, तो बहुत अच्छा था। हाँ। कि मैं सिर्फ दुनिया में रिवॉर्ड्स के लिए काम करता, लेकिन वहां पे स्कूल फीस लगती है, और वो है ना अभी पैसे के फॉर्म में जाती है। तो पहले नंबर्स बनाने पड़ते हैं और इम्पैक्ट के लिए काम करो। मतलब ऐसा नहीं है नंबर्स बनाने के लिए आप मतलब इनएथिकल वेज आप यूज कर रहे हो। हाँ। आप एथिकल वे से बड़े विजन के साथ नंबर्स बनाओ और यू विल ग्रो, और सब ग्रो करेंगे। तो सर एथिकल वे जो आपने बोला ये बहुत अच्छी बात कही है और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल सबके लिए है। आज यंग भी, और मैं कहती हूँ एज इज़ नॉट बार, आप चाहें तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हो किसी एज में भी। तो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो जो बिजनेस कोई छोटे लेवल, बड़े लेवल या किसी भी फॉर्म में है, तो ये स्टार्ट करना आज आपने इतना इजी बना दिया। जिसका लो बजट हो वो आपके गेट गैप्स के प्लेटफॉर्म से बिजनेस शुरू करे, तो उसको ग्रो करने में क्या हेल्प रहती है? मैंने तो बैरियर रखा ही नहीं है, मैं आपका स्टाफ कम कर सकता हूँ, लीन टीम के साथ आप बहुत अच्छा ऑपरेशंस मैनेज कर सकते हो। आप रात को जब सो रहे होगे तो भी आपके बिहाफ पे मेरा चैटबॉट बात कर रहा होगा, AI आंसर नोट बात कर रहा होगा। मैं आपको एक यूज केस बताता हूँ जो मैं अक्सर कहता हूँ कि एक है ना, मेरे को किसी हमारे जो है क्लाइंट ने बताई थी ये बात कि गौरव जी एक बार क्या ऑर्डर एक आया रात को 11 बजे के आसपास, थोड़ा बड़ा ऑर्डर था। तो मैंने मैसेज ऐसे ही देख लिया व्हाट्सएप पे, और मैंने देख के सोचा कि सुबह जाते ही सबसे पहले मैं यही करूंगा। जैसे वो ऑफिस पहुंचे सुबह 10 बजे, उन्होंने अपने टीम को बोला भाई एक बड़ा ऑर्डर आया है, क्लाइंट से बात करो। बात कर रहा तो क्लाइंट ने कहा कि वी हैव ऑलरेडी परचेज फ्रॉम समवन एल्स। ओके। अगर वहां पे एक चैटबॉट होता है इजीली, हाँ। अगर वो गेट गैप्स यूज कर रहे होते या कोई भी ऑटोमेशन यूज कर रहे होते, तो वो रिप्लाई जो है इमीडिएटली चला जाता और ये ऑर्डर वॉर्डर सब डिस्पैच होकर ऑटोमेशन के थ्रू हो सकता था। ओके। तो अब आज वो मेरे को कहते हैं यार ये बहुत इजी हो गया है, मेरे को देखना नहीं पड़ता। इवन एस्ट्रोलॉजर्स आर यूजिंग गेट गैप्स, बिकॉज AI जो है ना वो सबकी दुनिया थोड़ी थोड़ी आसान कर रहा है। मतलब एस्ट्रोलॉजी में भी होता है, सही है। हमारे जयपुर के हैं अजय डेटा जी, उन्होंने कहा था कि AI को आप ऐसे बोलो, आइए बोलो कि आई एम असिस्टेंट, उसको असिस्टेंट की तरह यूज करोगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वो आपका को पायलट है, वो आपका फ्रेंड है। बिल्कुल, मतलब ये तो डेफिनेशन आपने सही प्रोस्पेक्टिव दिखा दिया दिमाग में, क्योंकि हाँ असिस्टेंट हो गया, नहीं आई एम आई असिस्टेंट, एम असिस्टेंट। ऐसे उन्होंने बताया था, एक एनालॉजी दी थी। हाँ अच्छा है, ये थॉटफुल है बहुत। जी सर। सो आज का आपका जो एक्सपीरियंस आपने शेयर करा, जो जर्नी शेयर करी, और इतनी इंफॉर्मेटिव रही ये टॉक, मैं समझती हूँ सब लोगों को पता लगा हो कि व्हाट्सएप API मैसेजिंग टूल जो है यूज़ करने से कितना फ़ायदा है। तो गेट गैप्स जो है इसमें पूरी हेल्प करता है, जो आपका मेटा पार्टनर भी है। सो आई होप कि अब जितने जने हैं वो गेट गैप्स को यूज़ करें। और आज इस पॉडकास्ट में अगर कोई इन्फॉर्मेशन लगे तो ज़रूर जानें, गेट गैप्स के ऐप पे जाएं, जो गेट गैप्स का ऐप है, और वेबसाइट जो है www.getgaps.com, तो उस पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन लेके और गेट गैप पे ज़रूर कनेक्ट करें और अपना बिजनेस को ग्रो करें, क्योंकि आज का फॉर्मूला यही है कि हमारी ग्रोथ जहाँ है वहाँ पे हम लोग की सस्टेनेबिलिटी और सक्सेस है। तो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो ब्यूटीफुल विंस, और आप आए शो पे, बहुत अच्छा लगा। नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने क्वेश्चंस पुट अप करे, एकदम अलग लीग में हम लोग एक बार के लिए पहुंच गए थे। पिछले 1.5-2 घंटे से मेरे ख्याल से मैं एक अलग दुनिया में था आपके साथ, और वही एक अच्छे होस्ट की खूबी है कि वो फाउंडर के एकदम डीप डाइव बातें वो निकाल लेते हैं, और आप इसमें बखूबी आपने निभाया है ये। थैंक यू सर सो ये मच। बहुत इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि आपका ये जो गेट गैप्स का जो जर्नी है ये एक तरीके से बहुत डीप जाने वाली और समझने वाली है।
आज जो हम सोचते हैं ना फाउंडर्स को क्या क्या चाहिए, ये गेट गैप्स उसको सोल्यूशन दे रहा है। राइट, तो आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो थैंक यू। थैंक यू सो मच स्मिता।